अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज मैं आपके लिए एक आसान सी और इतनी मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है गाजर का मुरब्बा। और इतना अच्छा और इतना मज़े का बनता है और इतनी आसान ये रेसिपी है कि आप घर में बनाएं और इंजॉय करें। तो आप इसको 1 से 2 महीने तक महफूज भी कर सकते हैं, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। इस तरह एक पीस आपने ये करना है, इसको अच्छी तरह छील के साफ़ करके मैंने रखी हैं। आपने ये सारी इसको इस तरह से ये चम्मच ले, इस तरह इसमें ऐसे सारे, ताकि इसके अंदर जो वो शीरा अच्छे से जा सके। इसको हम इस तरह दरमियान में से कटिंग कर लेते हैं। सॉरी, आप छोटी छुरी इस्तेमाल करें जिससे आसानी से ये ऐसे कट जाता है। ये देखें, ये पीस इसके होने चाहिए, ज़्यादा बारीक भी ना हो और ज़्यादा मोटे भी ना हो, ताकि ये ना हो कि ये अंदर ही सारे मिक्स हो जाए ज़्यादा हम बारीक करेंगे तो। और गाजर इस तरह से सुरख सुरख कलर की होनी चाहिए। मैं सारी इस तरह कटिंग करके, तो ये जो बड़े इनके पार्ट हैं इनको आप इस तरह ये चम्मच की मदद से ये सुराख सारे बना ले आराम आराम से, ताकि इसके अंदर तक जो वो शीरा चीनी का बनेगा वो जा चुके और ये बिल्कुल मज़े की बने। नहीं तो अंदर से वो फीकी फीकी या इस तरह की कुछ नहीं होगा अगर आप ये निशान इस तरह लगा लेंगे। मैं सारी गाजरों को काट के ऐसे, तो ये जो बड़ा पीस है उनको इसी तरह करके फिर बाद हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखें, मैंने ये कटिंग सारी गाजरों कर ली है। इस तरह ये चम्मच की मदद से नज़र आ रहे हैं आपको ये सारे, ताकि ये अच्छे से गल भी जाएं और इसमें शीरा वगैरह जो अच्छे से मिक्स हो जाए। जी, तो हमने चूल्हा जला के तो कढ़ाई हमने अपनी ऊपर रख दी और इसमें जाएगी चीनी। ये मेरे पास गाजरें तकरीबन 2 किलो थी। इसका छिलका वगैरह उतार के ये 1.5 किलो का वज़न इनका रह गया। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो फिर आप 1.5 कप चीनी डाल लीजिए और वरना 1 कप ही जाएगी। ये देखें, मैं तो इस तरह 1 कप 2 डालूँगी, दो मतलब किलो के हिसाब से। ये इस तरह 2 कप हम डाल देते हैं, क्योंकि मेरे पास गाजर जो थी ये तकरीबन 2 किलो थी। और इसमें पानी जो वो 4 कप जाएगा। आज हम फुल कर देते हैं ताकि ये जल्दी से इनको उबाला आना शुरू हो जाए। ये 4 कप मैंने पानी इसके अंदर शामिल कर दिया और साथ ही मैं इसमें 3 से 4 छोटी इलायची जो है और जब हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी तब थोड़ा सा शीरा हमारा तैयार हो जाएगा। फिर हमने इसमें गाजरें शामिल करनी है। तो अब हम इसको मेल्ट होने देते हैं चीनी को, और आँच हमारी फुल है। तो ये देखें, चाश हमारी तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इस तरह बॉईल किया है इसको। तो अब हम इस टाइम पे आके इसमें गाजरें सारी डाल देते हैं इसमें। तो गाजरें हमारी ठंडी हैं, तो इसीलिए फ्लेम हम फुल ही रखेंगे। अभी जब हमने स्लो करना होगा
तो इसको बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसको जो वो स्लो करेंगे और एक दफ़ा इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लें। जब इसको बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा फिर हम आँच को स्लो करेंगे। अब इसको ढक के तो हम स्टार्ट करते हैं पकाना। तो ये देखें बॉयल यहाँ पे आ गया, तो पानी तकरीबन हमारा गर्म हो गया। अगर आप पूरी रेसिपी हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये ऊपर से मतलब खुर जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। और हम इसको बनाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। आँच हमने स्लो कर दी और ऊपर हम कवर देके तो 20 मिनट तक पकाते हैं। 20 मिनट तक हम ऐसे ही इसको पकाते हैं। 20 मिनट के बाद मिलते हैं। तो देखें 20 मिनट के बाद हमने ढक्कन उतार के देखा है तो आपको ये अंदर तक गली हुई नज़र आएंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अब हम फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देंगे क्योंकि ये शीरा बिल्कुल पक जाए। अगर हम इसी फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो ये बाहर से गल जाएंगी और अंदर से वो थोड़ी आपको सख्त सख्त लगेंगी और वो घुल सी जाएंगी, खुश जाएंगी। उस तरह की हमने नहीं बनानी। हम अब इसको फ्लेम को बिल्कुल फुल करते हैं। 20 मिनट पकाने के बाद तो अब मैं इसमें इस वक्त एक ये लेमन जोड़ती हूँ। इससे इसमें शाइनिंग बहुत ज़बरदस्त आएगी और ये जो लेमन होता है वो चीनी को बैठने नहीं देता और बिल्कुल हमारी गाजरें जो वो अच्छे से रहेंगी। चाहे आप 1 माह रखें या 1.5 माह तक ये ऐसे ही रहेगी। और देखें ये माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और कितनी सुरह और कितनी अच्छी लग रही हैं। तो अब हम इसको ड्राई करेंगे और गहरा करेंगे और एक चुटकी हम नमक डालेंगे। और इसका ये फ़ायदा है कि चीज़ एक तो ख़राब नहीं होती और एक इसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बड़ा मज़े का टेस्ट हो। और शीरा हमारा बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, एक तार का। हम उतनी देर पकाते हैं इसको। तो ये देखें 20 मिनट हमने जब पका लिया था उसके बाद ये इसकी कंडीशन है। दोबारा हमने फिर पकाना स्टार्ट किया तो हमने ये जो चाश है या शीरा इसको बोलते हैं तो इसकी ये कंडीशन हो कि इसको हमने अच्छे से गैड़ा करना है कि कच्चापन एक तार का हो जाए, इनका सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए ताकि हम अगर 1 माह 2 माह रखें तो ये ख़राब ना हो। अब हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं कि ये गल गया है या कच्चा। ये देखें, चम्मच लें और उठाएं और ये देखें कितने अच्छे से ये गल चुकी हैं। और एक तार का हमने ये शीरा तैयार करना है। फिर हम फ्लेम बंद करेंगे। देखें इसका कलर और बिल्कुल इतने परफेक्ट तरीके से पक गई है कि बिल्कुल टूटी भी नहीं, ये नहीं ऊपर से गल गई हैं और अंदर से कच्ची रही हैं, कुछ ऐसा नहीं। मेरे पास ये 2 किलो गाजर की मुरब्बा मैंने तैयार की है। तो माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त हो गया। तो ये आँखों के लिए, सर के लिए, बच्चों को दें ख़ास तौर पर, इतना अच्छा। और ये जो बाज़ार वाला केमिकल्स वाला कुछ लोग इसमें टाटरी यूज़ करते हैं, हम उस तरह के केमिकल्स कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ हमने लेमन डाला। तो देखें कितना अच्छा और कितना मज़े का ये बन गया। अब चाश हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। फ्लेम को हम करते हैं बंद। तो ये देखें मुरब्बा हमारा किस तरह तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप इसको किसी जार में, किसी डब्बे में पैक करके
तो अच्छे से रख सकते हैं। फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। तो अगर आप बाहर रखना चाहते हैं, जैसे सर्दी है तो सर्दी में बाहर रख सकते हैं, अगर गर्मी है तो फिर आप ना रखें, ख़राब तो फिर भी नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।